हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं शैमानिक वाटर मैसेज आपके पर्सन के हिडन ट्रूथ के बारे में। वो क्या चीज़ छुपा रहे हैं, उनके फीलिंग्स क्या है, ये हम वाटर डिविनेशंस के थ्रू देखेंगे। शैमानिक मैसेजेस क्या है होता है जब जैसे टैरो कार्ड्स में हम लोग क्या करते हैं कि टैरो के मुताबिक हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और वो इन्फॉर्मेशंस उस कार्ड्स के इर्द गिर्द ही होता है। लाइक कार्ड जो बोलते हैं वही इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, बट ये सब इन्फॉर्मेशंस के भी मतलब ये इन्फॉर्मेशंस तो बहुत ज़रूरी है ही, बट इसके साथ साथ और एक्स्ट्रा डिटेल इन्फॉर्मेशन शैमानिक मैसेजेस से मिलते हैं। बट यहाँ पे एक डिस्क्लेमर आप बोल सकते हो कि ये ना एक कलेक्टिव थॉट्स है। मान लीजिए कि आप किसी के ऊपर गुस्से में हो तो उस टाइम के कुछ रिफ्लेक्शंस उसके जहन में कैद हो के रहेंगे। सो ओवरऑल ये एक शैमानिक मैसेज एक रिफ्लेक्टिव रीडिंग्स है जहाँ पे आप देख पाओगे कि आपके पर्सन के माइंड से कैसे चेंज हो रहे हैं या फिर क्या चिंता कर रहे हैं, किस तरीके से अच्छे फील कर रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। बट प्लीज़ ये रीडिंग सबके लिए नहीं है। अगर आप एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, अगर आप अपने गट फीलिंग को विश्वास करते हो, इंट्यूशंस को विश्वास करते हो, तो यस ये रीडिंग फॉलो कर सकते हो। तसल्ली देने के लिए ये रीडिंग नहीं होता है। जो लोग हाईली इंट्यूटिव होते हैं उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग सबसे इफेक्टिव होता है, जो लोग सच जानना चाहते हैं, जो लोग इनर वर्क में बिलीव करते हैं। नाउ तो शैमानिक रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं आपके सामने एक पोर्टल ओपन करूँगा और उस पोर्टल ओपन करने के लिए मेरे को साउंड बोल की ज़रूरत है। सो लेट मी प्ले दैट सिंगिंग बोल। ओके, एंड डिस्क्लेमर, ये सारे ज़ोडिएक साइन के लिए अवेलेबल है एंड ये टाइमलेस है। जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड जो जो चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही चीज़ों को ले लीजिएगा। पूरे चीज़ हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, पूरी चीज़ हो सकते नहीं रेजोनेट करे। सो कलेक्टिव है एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं यूट्यूब के सिवा कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर वगैरह है। ओके, लेट्स सी। ओके, अब मैं इस कंटेनर पे मेरा थोड़ा सा साइकिक वाटर डालूँगा ताकि मैं देख सकूँ कलर के रिफ्लेक्शंस एंड इस वाटर को चार्ज भी करूँगा। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मकामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। थैंक यू सो मच। माँ सभी रिलीजन में हैं और माँ ही है। सो चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी रिलीजन से हो, ये रीडिंग को आप देख सकते हो। ओके, लेट मी सी क्या रिफ्लेक्शंस है। तैयारी चल रहा है, मैसेज करने का तैयारी, बात करने का तैयारी, डेट पे जाने का तैयारी चल रहा है। आई कुड फील आप कुछ बोलने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि ये जो कलर आप देख रहे हो, पर्टिकुलरली दिस, आई थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ एन इमेज व्हाट आई हैव गॉट कि आप रेडी हो, आप इनके साथ बात करने के लिए रेडी हो। यू आर जस्ट वन स्टेप अवे
फ्रॉम दिस? आई थिंक ऐसा है कि जो क्वेश्चंस का आंसर्स आप ढूंढ रहे थे, अब धीरे धीरे वही क्वेश्चंस आपको आपके सामने आ रहे हैं. ओके, सो आई थिंक आपके पर्सन कुछ रिस्क लेने वाले हैं इस टाइम पे. दे आर थिंकिंग कि कुछ स्टेप लेंगे, कुछ स्टेप लेंगे, कुछ रिस्क लेंगे और ये रीच आउट करेंगे. आई थिंक रीचिंग आउट टू यू, क्योंकि क्या है, यस क्या है कि दोनों की तरफ से एक स्टोरी बना रहे थे. इनके तरफ से बात आते हैं कि क्या फ़ायदा ये सब नो कांटेक्ट में, वैसे भी मैं खुश नहीं हूँ, आप भी खुश नहीं हो, सो बात कर लेते हैं, काइंड ऑफ ऐसा. अब यहाँ पे बात आ जाता है कि ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को एक्सपैंड करने के लिए सोच रहे हैं, राइट. फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप बढ़े और इसमें आप सपोर्ट करें और आप भी इनका साथ दो. बट इसका कंप्लेन है यही कि अगर आगे जाके आप अपना मतलब आप अपना जो ओपिनियन है वो बदल देते हो या फिर आगे जाके ये खुद अपना ओपिनियन बदल देते तो क्या होगा. सो दे आर नाउ टेकिंग अ रिस्क. अब बात समझ में आ रहा है कि ये एक्सपेंशंस के बारे में सोच के कुछ रिस्क लेंगे कि जो होना है होने दो, बट शादी के बारे में हम सोचेंगे, बात करेंगे. सो दे आर प्रिपेयरिंग कि ये आपके सामने आके, आपके फैमिली के सामने आके बात करेंगे, ऐसा. सेकेंडली यहाँ पे एक बात कॉमन आ रही है कि ये कुछ पास्ट डेज में या फिर पास्ट के टाइम पे ये पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन बहुत कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे. अब ये आ रहे आपके सामने विथ लॉट्स ऑफ एक्सप्रेशंस, क्योंकि ये ना आपको समझाएंगे कि ये कौन कौन बात नहीं बोल पाए, ये कौन कौन बात छुपाए और ये किस तरीके से आपको चाहते थे. आई थिंक यहाँ पे एक हर्ट शेप भी आ रहा है. सो दे आर रेडी टू एक्सप्रेस देयर इनर मोस्ट फीलिंग्स. तो ये राज़ी हो जा रहे हैं, ये रेडी हो जा रहे हैं आपके सामने अपने दिल का बात कहने के लिए. बट द थिंग इज़ दे आर नॉट श्योर. सो दे आर टेकिंग इट जो कहते हैं कि लीप ऑफ फेथ, कि ये पूरे चीज़ को लीप ऑफ फेथ यानी कि भाग्य के सहायता से ये डिसीजंस ले रहे हैं कि जो होना है होने दो. बट दे आर अबाउट टू मेक अ गुड मूव. नाउ यहाँ पे थोड़ा बहुत आई कुड फील के द प्रॉब्लम इज़ कि इनके परिवार इतना ज़्यादा नेगेटिव है या फिर इतना ज़्यादा कॉन्जर्वेटिव है कि इनके परिवार तो मान लो सभी को कंट्रोल करे यही अच्छे है, लेकिन इनके परिवार में ना कोई फ्रीडम बोल के चीज़ नहीं है. और कहीं ना कहीं ये अक्सर लोगों के बारे में बहुत बुराई करते हैं, बिचिंग करते हैं, लोगों के बारे में बहुत पीएनपीसी करते हैं. लाइक ये हम लोग बंगाली में बोलते हैं कि दूसरों के बारे में गॉसिप करना एंड ऑल. सो वेल ये पर्सन को लग रहा है कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ और कई सारे ऐसे चीज़ है कि आप मेरे बात नहीं सुनते हो, बट फिर भी आपके बिना मैं नहीं रह पाऊँगा, आपके बिना मैं अधूरा हूँ. काइंड ऑफ ये वाले एक्सप्रेशंस. लाइक ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये हेड ओवर हिल्स है और ऐसे में नहीं बोल रहा हूँ कि ये एकदम मगन हो गया है. इनको पता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो ये मानते नहीं है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो ये पसंद नहीं करते, बट फिर भी कहीं ना कहीं इनको एक सच्चाई पता है कि कोई और आपकी तरह इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, कोई और आपकी तरह इसको प्यार नहीं करने वाले. सो काइंड ऑफ यहाँ पे जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, दे आर वेरी स्टबर्न पर्सन. ओके, दे आर वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो खुद से बात नहीं करते. इनको 10 मैसेज करने के बाद एक मैसेज करते, बट दे आर वेरी ममाज बॉय टाइप के पर्सन. इनके लिए इनके फैमिली, इनके लिए इनके काम, इनके लिए इनके सीरियस वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है.
लाइफ में रोमांस को कभी प्रायोरिटाइज नहीं किए हैं। इनके लिए बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि जो टेक्स्ट बुक स्टाइल फॉलो करते हैं, लाइक जो ये पढ़े हैं, जो आइडियोलॉजी ये फॉलो किए हैं, उसी को ये मान के चलते हैं। कुछ एडवेंचर इनके लाइफ में नहीं है। नाउ द थिंग इज़ कि इस पर्सन की जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा, मैं देखूँगा कि बहुत घिसी-पिटी लाइफस्टाइल है, बहुत मोनोटोनस लाइफस्टाइल है। ये कभी ज़िंदगी में उस तरीके का एक्सपीरियंस इनका नहीं हुआ। तो इनको लगता है कि एक डिवोर्स हुआ है या फिर एक सेपरेशन हुआ है, इनको लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो हर पर्सन को शक करते हैं। इनके नज़र में बोलो तो पूरे दुनिया ही पागल है और यही सिर्फ एक बुद्धिमान है, और पूरे दुनिया ही इनका नुकसान करने में लगे पड़े हैं, और यही एकदम ऑनेस्टी की दुकान है, ऐसे काइंड ऑफ अ पर्सन। सो इनको लगता है कि आप बहुत कुछ ऐसे गलत काम किए हो जिसके बाद भी आप सॉरी नहीं बोले हो, तो आपको सॉरी बोलना चाहिए। इनको लगता है कि आपको सॉरी बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से आप गलत काम किए हो। कैसा गलत काम? फ्रीडम को चूज़ किए हो। सो आई थिंक मैं बोल सकता हूँ कि ये पर्सन दिल के मामलों में बहुत साफ है, बट राइट नाउ व्हाट आई कैन सी कि अक्सर ये पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके सारे बात मान के चलो, ओके, और ये पर्सन आपको छुपा के चले। सो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि ये रिलेशनशिप को ये बात करते हैं और ये ट्रीट भी अच्छे से करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपको एक ऑन एंड ऑफ बटन की तरह यूज़ कर रहे हैं। लाइक जब इनको ज़रूरत है तो ऑन, जब इनको ज़रूरत नहीं है तो ऑफ। इन बिटवीन आपका कोई जगह इनके लाइफ में नहीं था। और जब आप उस क्वेश्चंस को पिक किए और जब आप बोले इस बात को लेके कि व्हाट अबाउट द अदर टाइम, कि ऑन एंड ऑफ के बीच में क्या हो रहा है, तब इनके पास कोई आंसर्स नहीं था, क्योंकि ये प्रिपेयर नहीं थे। या तो ये पर्सन डर रहे कि अगर फैमिली वाला इस रिलेशनशिप के बारे में पता करेंगे तो इनके इमेज ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आई फील कि ये पर्सन जो दिखाते हैं वो है नहीं। लाइक ये समाज के सामने बहुत ही आइडियल पर्सन बन के चलते हैं, ना इसका कोई एडिक्शन है ना कुछ है, बट अंदर ही अंदर ये लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बट इनके फैमिली इस तरीके से इसको शिक्षा दिया है कि ये दूसरे पर्सन को रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट करना नहीं जानते। तो इसके लिए क्या है कि अगर कोई उनके जैसे बिहेव करे तो ये पर्सन अच्छे है, अगर कोई उनके जैसे बिहेव नहीं करे तो वो पर्सन बुरे है। तो काइंड ऑफ बहुत जजमेंटल किस्म के पर्सन है, और इसीलिए ये पर्सन आपको कंस्टेंट जज करते रहते हैं। और इनके हिसाब से आप एक बहुत ही रॉन्ग लाइफस्टाइल लीड करते हो, इनके हिसाब से आप ही बहुत गलत ऑप्शंस चूज़ करते हो, और इनके हिसाब से सबसे ऑथेंटिक लाइफस्टाइल ये फॉलो करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि क्यों ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद वाई दे आर स्टिल डिपेंडेंट। ओके, नाउ आई एम गेटिंग इट। वेल, डिपेंडेंट इसीलिए है क्योंकि आई फील कि इनके फैमिली कभी इनको इस तरीके से प्रायोरिटी नहीं दिए, इनके फैमिली इनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किए, इनके फैमिली इनको इंसल्ट भी किए, और आप इस पर्सन को एक ऐसा एहसास दिलाए थे जहाँ पे इनको पहली बार लगा कि हाँ इसके ओपिनियन को कोई वैलिडेट करे, जहाँ पे पहली बार लगा कि हाँ ये जो बोल रहे वो कोई सुन रहा है। आई थिंक इसके फैमिली इसको इसके हर बात को टाल देते थे, नज़रअंदाज कर देते थे, और इनको कुछ कंडीशंस दे देते थे। बट आपने इनके सामने कोई कंडीशंस नहीं रखे हो, आप इनको अनकंडीशनली एक्सेप्ट किए हो। तो बट आप एक चीज़ देखो कि आपने इसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट किए हो और आपने इसको फ्रीडम दिए हो, बट बदले में आपको क्या मिला कि बदले में ये अपने मॉम की तरह या फिर डैड की तरह आपको मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये बचपन से सीखा है कि लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो काइंड ऑफ ये पर्सन देखिए कि अपने, हो सकते हैं इनके पेरेंट्स एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, और इनका कोई से नहीं है अपने परिवार पे, और आपने फाइनली इसको कुछ बोलने का मौका दिया, आपने फाइनली डिसीजंस लेने का मौका दिया, और उस मौके का ये फ़ायदा उठाए। आई थिंक ये पर्सन एक नार्सिसिस्टिक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है, क्योंकि डीप इन इनसाइड इनको वही चाहिए, मतलब डीप इन इनसाइड इनको जो चाहिए उसको, मतलब इनको जो चाहिए उसको
वो चीज़ हासिल कर ही लेते हैं। ओके, ये बात बोलने में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि ये कन्विंस कर ही लेते हैं। लाइक क्या है कि ये गलती खुद करते हैं, उसके बाद माफ़ी आप ही को मांगना पड़ता है, एंड देन ये कन्विंस करवाते हैं कि हाँ गलती आप ही के थे, काइंड ऑफ दिस। दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। ओके, नाउ दे थिंक कि कुछ इश्यूज़ है आपके मन में, बट वो इश्यूज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है। आई थिंक यही कोर प्रॉब्लम है। इनके लाइफ आपके लाइफ नहीं है, इनके गोल आपके कोई गोल नहीं है, इनके लिए सक्सेस इंपॉर्टेंट, बट आपके लिए तो ये है। सो जो ओवर कॉन्फिडेंट है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही इनका नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से आपको जज कर लेते हैं और इनको लगता है कि यूनिवर्स से ये बच के चले जाएंगे। इसका कर्मा बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत मदद की है और कहीं ना कहीं आपको भी बहुत मदद की है। सो दैट्स वाई दिस रिलेशनशिप विल सर्वाइव। ओके, बट इस पर्सन के अंदर में भी बहुत डार्क एनर्जी छुपा है, स्पेशली हॉट हेडेड, क्योंकि ये पर्सन कुछ भी बोल देते हैं, ये दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करते। तो फॉर मी दिस पर्सन इज बिट ऑड। ओके, बट आई थिंक कि ये हो सकता है कि दूसरों के लिए बहुत टफ टू हैंडल हो, बट इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक सेम लेवल पे चल रहे थे। मतलब यू कैन मैनेज, यू आर द ओनली वन हु कैन मैनेज। इसीलिए यूनिवर्स इस पर्सन को आपके साथ जुड़ा है, क्योंकि इस पर्सन के पास्ट को एक्सेप्ट करना, इसके हर नेगेटिव चीज़ को एक्सेप्ट करना और उसके बावजूद भी इसके साथ चलना, ये कोई मामूली सा बात नहीं है। सो यू आर द ओनली वन हु कैन मैनेज। एंड ये प्यार बढ़ रहा है। आई थिंक ये प्यार धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो यहाँ पे एक डैम सेक्सुअल एनर्जी दिख रहा है, और ये ऐसा है कि आई थिंक ये एक नए तरीके का मूवमेंट है। ओके, ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे, ये पर्सन आपको पहली बार एक ऐसा फील करवाएंगे कि आपको लगेगा कि वाओ दिस इज़ समथिंग गुड। आई थिंक यहाँ पे एक इश्यूज चल रहा था। हो सकता है आप दोनों बात नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप दोनों सेक्सुअली उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं थे, क्योंकि आप शायद इस चीज़ से उतना ज़्यादा ये सब चीज़ पसंद नहीं करते हो। तो जो भी ये आपको ऑफ़र किए हैं आपने एक्सेप्ट किए हो, बट आप चाहते हो कि थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शंस, और ये इमोशनली बिल्कुल कनेक्ट नहीं था। तो राइट नाउ दे आर ट्राइंग टू इमोशनली कनेक्ट, एंड इसके बाद जो भी सेक्सुअल एनकाउंटर या फिर रिलेशनशिप में होगा वो बहुत ज़्यादा प्योर होगा। लाइक मैं ये भी देख सकता हूँ कि जो टाइम आप लोग बिताओगे आने वाले समय में वो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज थिंग इज़ दैट कि एक दूसरे का पहले क्या कर रहे थे आप दोनों, एक दूसरे के टांग खींच रहे थे, एक दूसरे के गलतियों को निकाल रहे थे। अब क्या होगा, अब आप लोग डिसाइड करोगे ठीक है ये मेरी गलती है, ये आपका गलती है, बट हम लोग एक साथ रहेंगे। लाइक वी विल डू दिस, वी कैन डू दिस काइंड ऑफ। मैं ये देख सकता हूँ कि आप लोग कन्विंस्ड होके बोल रहे हो कि नहीं इसी रिलेशनशिप में मेरे को रहना है और मैं किसी दूसरे पर्सन के पास नहीं जाऊँगा। आई थिंक यही होता है सच्चाई। जब हम लोग शफल नहीं करते, जब हम लोग चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए सोचते हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पे बात आ गया है कि कुछ पास्ट के मैटर्स है जिसको आपको हटाना है, या आप इनसिक्योर्स हो जाते हो या फिर ये पर्सन बहुत इनसिक्योर्स हो जाते हैं। सो आई थिंक यू बोथ आर गोइंग टू रिलीज इनसिक्योरिटीज़। भी बहुत ज़्यादा बात करना होगा, आप लोग बात ही कम करते हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप एक सैड फेज़ लेके चलते हो। सैड फेज़ इसीलिए मैंने बोला क्योंकि ये पर्सन कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते आपके लाइफ में क्या चल रहा है, और आप बोलते नहीं हो। तो अक्सर क्या होता है कि गैप हो जाता है, कम्युनिकेशंस गैप। तो कम्युनिकेशंस गैप कम हो रहा है। एंड थर्ड, ये पर्सन को आप बोलना बंद किए हो या फिर छोड़ दिए हो क्योंकि ये पर्सन सुनते नहीं थे। अब नाउ दे आर गोइंग टू लिसन, दे आर गोइंग टू हियर योर वॉइस। ओके, एंड मैं ये भी देख सकता हूँ कि इस रिश्ते का ये एक नाम दे रहे हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक आपके पेरेंट्स से ये मिलेंगे, आई कुड फील, या फिर ऐसा बात ये करेंगे, या फिर आप दोनों के बच्चों के रिलेटेड कुछ बात होगा।
बिकॉज फैमिली प्लानिंग, बच्चे, या फिर आप लोग कहीं पे शिफ्ट होंगे कि नहीं, क्या जॉब करेंगे, या फिर कुछ ऐसे डीप रूटेड बात ये नहीं कर रहे थे, अब ये करना स्टार्ट करेंगे। आई थिंक इस रिलेशनशिप में मैं एक्सपेंशन देख रहा हूँ। लेट्स सी यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस है कि नहीं और पर्सन का। देखिए, आई कुड फील के ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सोचते नहीं है अपने पास्ट को लेके, बट ये पर्सन डरते हैं अपने पास्ट के पास जाने से। पास्ट के पर्सन के साथ ये डरते हैं, या फिर ये पर्सन को पता है कि पास्ट इनका बहुत नुकसान किए थे। ओके, बट आई थिंक दिस पास्ट के जो भी पर्सन है, यहाँ पे एक विची वाइब्स आ रहे हैं। सो पास्ट के जो पर्सन है, हो सकता है कि ये इनको डराने के लिए इनके फैमिली वालों को कुछ बात किए थे, या फिर पास्ट के पर्सन इनको कुछ कर्स किए थे। आई फील पास्ट के पर्सन अभी भी कुछ मैजिक वर्क यूज़ करते हैं। ओके, पास्ट के पर्सन अभी भी इनको अपने करीब खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हाल ही में इनके ऊपर, स्पेशली लास्ट एक्लिप्स में मैं देख सकता हूँ, इनके ऊपर एक मैजिकल स्पेल हुआ है, और ये स्पेल इनके काम को नष्ट करने के लिए हुआ है। सो काइंड ऑफ, अगर आपके पर्सन का हाल ही में जॉब लॉस हुआ है, या फिर जॉब में कुछ प्रॉब्लम हुआ है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी स्पेल, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको इनके काम से हटाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनका एक शत्रुता है। सो जो भी थर्ड पार्टी इनके साथ है, उनके साथ एनिमोसिटी है, वहाँ पे कोई लव वाला सीन नहीं है। और थर्ड पार्टी हो सकते हैं इनके एक्स वाइफ हो, या फिर हो सकते एक ऐसे पर्सन हो जिनके फैमिली के साथ इनका फैमिली का दुश्मनी है। सो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि थर्ड पार्टी इनके नेबर्स के साथ मिलके, या फिर थर्ड पार्टी अपने गैंग बना के कुछ साजिश रचा है, एंड दे आर जस्ट वेटिंग कि कब इनके उनके तरफ से कुछ बैड न्यूज़ आए। सो थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई अच्छे कारण में इन्वॉल्व नहीं है, बट थर्ड पार्टी जो भी करे वो हार्म करने की कोशिश करे। और आई थिंक आपके पर्सन का कुछ कार्मिक बैगेजेस भी है थर्ड पार्टी के साथ। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत गलत किए हैं। आपके पर्सन का भी कोई गलती था थर्ड पार्टी को लेके, बिकॉज आई थिंक थर्ड पार्टी को ये झूठ बोले थे, या फिर फंसाए थे, या फिर थर्ड पार्टी के साथ ये गलत बर्ताव किए थे। बट इन लाइफ में ये सब होता है। बट आई कुड फील कि कुछ ऐसे खराब कर्मा आपके पर्सन का है, जिसके कारण थर्ड पार्टी का हक बनता है ये सब करने के लिए। सो नाउ आपके पर्सन चेंज हो रहा है, और ये बदल भी जाएंगे। बट जब तक इनके फैमिली है, इनके फैमिली इनको एकदम एक पुतला बना के रखा है, और इनके फैमिली की वजह से ही थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ प्रॉब्लम हुआ था। हो सकता है इनके फैमिली की वजह से इनका शादी टूटा था। सो राइट नाउ आई थिंक थर्ड पार्टी से भी बहुत खतरनाक है इनके खुद के फैमिली के लोग, और हवा के पुलाव बना के चल रहे। इन लोगों को लग रहा है कि ये लोग सही है, बट आई थिंक आपके पर्सन अल्टीमेट डिसीशंस लेंगे और रिस्क लेंगे, और वो आपके करीब ही आएंगे। बट अगर सही बात मानो तो अभी भी इसमें बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज क्या मैं बोलूँ कि योर पर्सन को अपने फैमिली, उनके जो फैमिली है ना, वो छोड़ ही नहीं रहे। वो लोग पूरे तरीके से डिपेंडेंट है, और ये मैं बोलूँगा कि स्पेस नहीं देते। खास करके उनके मम्मी हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, जो फाइनेंशियली बोलो या फिर इमोशनली बोलो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, और अटेंशन सीख करते हैं। जैसे ही वो घर में आते वैसे वो लोग बिजी हो जाते हैं अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेके। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन घर वालों के साथ भी खुश नहीं है, और बाहर में तो उसका सबके साथ ही एक 36 का अखरा है। सो आई थिंक योर पर्सन ओवरऑल अनहैप्पी, बट दे आर चूजिंग यू, बिकॉज वो बोल रहे कि एटलीस्ट आप हो जो समझते हो। बट फिर भी मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं हूँ।
माँ के मैसेजेस देख लेता हूँ, माँ क्या बोल रहे। फाइनली माँ का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा। डिवाइन फेमिनाइन के लिए माँ मैसेज दे दीजिए, उनको क्या करना चाहिए। ओके, मैसेज आ गया। और द फर्स्ट मैसेज, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड काली यू नीड टू बी वेरी काइंड टू ईच एंड एवरी क्रिएशंस ऑन दिस अर्थ। तो माँ आपको काइंड होने के लिए बोल रहे हैं आपके पार्टनर के प्रति। एंड सेकेंडली माँ, वाओ, महाभैरव काली माँ, it's like your soul is removing mass conditionings, you are now free from all the society norms. Okay, now मैं ये देख सकता हूँ कि आप इस पर्सन को चूज़ कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर गट फीलिंग। वेल, सोसाइटी शायद आपको बोलेंगे कि नहीं ये पर्सन को छोड़ दो, सोसाइटी शायद आपको बोलेंगे कि नहीं ये एक आइडियल मैच नहीं है, या फिर सोसाइटी शायद आपको एक्सेप्ट नहीं किए। हो सकता है आपका भी एक मैरिज हुआ था, या फिर हो सकता है कि आप एक कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में फंसे हो, या फिर सोसाइटी के हर बात को आप मानते नहीं हो, या फिर हो सकता है आप अपने फैमिली से भी आपका रिश्ता उतना अच्छा नहीं है। और यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि ये समय है लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए, ये समय है सोसाइटी का बात ना सुन के अपने गट फीलिंग के बारे में सुनने का। सो काइंड ऑफ माँ आपको बोल रहे हैं कि जितना भी आपके लॉजिकल माइंड आपको नो बोले, बट आपके इंट्यूशंस का बात आप सुनिए। आप प्यार करते हो इस पर्सन को, और जिस पर्सन को हम प्यार करते हैं उसका गलती माफ़ किया जाता है। आई थिंक यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है, बट येस, थर्ड पार्टी के साथ एक बहुत बुरे तरीके से एनिमोसिटी चल रहा है, और आपको ज़रूरत है आपके पर्सन का। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आप लोग एक क्लियर कट मैसेज मिले एंड आप लोग क्लियर भी हो गए। सो मैं मिलूँगा बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ महाभैरव काली, जय माँ महाभैरव काली। एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।